सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। ठीक है, तो देखो गाइस, आज हम देखेंगे महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। आपको पता ही है न्यू सिलेबस जो आया है ऑफ क्लास 10th साइंस का। ठीक है, अभी हम 10th का साइंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो 10th का साइंस, इसके अंदर दो पार्ट है आपके, जो चैप्टर मतलब जो बुक्स है, आपको दो बुक्स है। तो ये पार्ट 2 के जो ये चैप्टर है, पार्ट 2 के अंदर का ये कौन सा चैप्टर नंबर 8, दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा साइंस पार्ट 2 के अंदर का 10th साइंस का एक चैप्टर है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हम जो है वो 8th 9th एंड 10th का साइंस लेते हैं, उसके साथ साथ 11th 12th का बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री भी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे लेते हैं विद बेस्ड, हम बोलेंगे नोट्स। ठीक है, बिकॉज आपका जो चैप्टर है उसको हम नोट्स के फॉर्म में हमने ट्रांसफर किया है, कन्वर्ट किया है। ठीक है, उसको एक इंटरेस्टिंग पीपीटी हमने बनाई है, जिसके इस्तेमाल से जो है आप क्या कर सकते हो कि एक कंसेप्ट एक ही पेज पे आपको मिलेगा, इसलिए उस पर आप ज़्यादा फोकस रहोगे। लेकिन बुक में क्या होता है कि बहुत सारे कंसेप्ट, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे जो है स्पेस नहीं होता अच्छे तरीके से, बहुत सारे कंसेप्ट एक ही पेज पे होते हैं, तो जो उसको समझने में थोड़ा जो है हम बोल सकते हैं डिफिकल्टी आता है। यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन उसी टॉपिक पे रहेगा जो उस पेज पे होगा। ठीक है ना, एक पेज पे एक ही टॉपिक रहेगा। आगे आप देख सकते हो कैसा इंटरेस्टिंग है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका अभी पार्ट हम 5 देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो है इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पार्ट सेकंड भी हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है एंड 4, मतलब 1 to 4 जो पार्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा बेसिक है एंड वो अपलोड हो चुके हैं। वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट कहाँ पे है? तो देखो मेन, अगर आप चैनल के पेज के ऊपर जाओगे आपके हमारे, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ पे सेक्शन मिलेगा ऊपर में। तो प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो उसके अंदर आपको क्लास 10th साइंस ऐसा प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा, और उसके अंदर आपको सभी क्लास 10th के जो चैप्टर है उसके वीडियो के पार्ट्स मिल जाएंगे। और ये चैप्टर नंबर 8 के भी पार्ट्स वहाँ पे ही होंगे 1 to 4। और ये आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 5। ओके, सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट करो, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो को अपलोड करेंगे रिलेटेड टू द क्लास 10th साइंस। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू क्लास 10th साइंस देन यू कैन फॉलो मी ऑन दिस इंस्टाग्राम पेज। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, एंड डेफिनेटली सॉल्व करूंगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, बायो स्टडी विद निखिल, ऐसा ही नेम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। और यहाँ पे लगभग जो है टेलीग्राम ग्रुप पे 2000 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे, वीडियोज़ के न्यूज़ अपडेट मिलेंगे, एज वेल एज वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। लगभग 2000 बच्चे आ चुके हैं, तो आप भी हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हमारा जो है पार्ट 5 चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हम क्या कंसिडर करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये हमारा पार्ट 5 के अंदर होगा। क्या होगा? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल मतलब क्या कि एग्री के अंदर, एग्री मतलब क्या होता है बोलता है आपको? फार्म। ठीक है, जो हमारा खेत है, जो हम बोल सकते हैं फार्म है, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, वो सभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो है उसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन मतलब क्या कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसा अचानक सा बड़ा से बड़ा चेंज लाया। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है। तो बड़ा अगर चेंज आता है ना किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको रिवॉल्यूशन जो है इसका मीनिंग पता चल गया कि सडन अगर बहुत बड़ा चेंज आता है किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और ये रिवॉल्यूशन जो है वो चेंजेस आया सडन, लेकिन 3 हम बोलेंगे फील्ड के अंदर। सबसे पहला जो रिवॉल्यूशन है ना वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद है व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड उसके बाद है ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 रिवॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अभी बात ये आती है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कौन से फील्ड के अंदर जो है वो इनक्रेडिबल चेंज हुआ। तो देखो प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन वेर स्टार्टेड टू अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। जब 20th सेंचुरी जो स्टार्ट हुआ ना, तब हमको पता चला, रियलाइज़ हुआ कि जो पॉपुलेशन है हमारी वो बढ़ रही है, और ये बढ़ने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट हो रहे हैं। कब पता चला? 20th सेंचुरी के अंदर। एंड almost all the countries, especially underdeveloped and developing countries, had been badly affected by the effect of poor quality and quantity of food। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कैसे देखो वेरियस कंट्रीज, ओके, ऑलमोस्ट कंट्रीज, कैसे स्पेशली अंडर डेवलप, मतलब ऐसी कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, वो है अंडर डेवलपमेंट कंट्री। उसके बाद है डेवलपमेंट कंट्रीज, मतलब जिसके अंदर हाई डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो हैड बीन बैडली अफेक्टेड। मतलब कि क्या इसके ऊपर इफेक्ट गिरा
और जो बैड इफेक्ट होता है ना उसको हम इफेक्ट नहीं बोलते, तो उसको क्या बोलते हैं, अफेक्ट बोलते हैं। इसका स्टार्टिंग देखो ए से स्टार्ट है, मतलब अफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है बैड इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। कैसे? बिकॉज उनके जो कंट्री है उसके अंदर क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गया, और पॉपुलेशन बढ़ गया तो उसके बाद में क्या हुआ, अफेक्टेड बाय कौन से इफेक्ट से, इफेक्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। मतलब कि जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है फूड की वो डिक्रीज हो गई, और जो वहाँ से कंट्री के अंदर जो पर्सन रहते हैं, जो लोग थे, उनको अच्छी तरीके से खाना नहीं मिला, अच्छी तरीके का खाना नहीं मिला, और हम बोलेंगे क्वांटिटी भी नहीं मिला एंड क्वालिटी भी नहीं मिला। बिकॉज ऑफ दी, हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन का एक्सप्लोशन हो गया, मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ये प्रॉब्लम्स क्या हुए, क्रिएट हुए, और बहुत सारे कंट्रीज को जो है इसका बैड इफेक्ट गिरा उनके फूड क्वालिटी के ऊपर एंड फूड क्वांटिटी के भी ऊपर। मतलब क्वांटिटी भी नहीं हुआ, बिकॉज अभी खाने वाले बहुत सारे हैं, मतलब पीपल्स, लोग जो वो उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन जो लैंड है हमारे पास वो उतनी है, और वह उतनी जगह पे ही हमको खाना जो है उन सभी के लिए बनाना है, मतलब कि आपको जो है वो यहाँ पे लेना है, ठीक है, क्रॉप आपको वहाँ पे यील्डिंग लेनी है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। एंड वेरियस मेथड्स अप्लाइड फॉर द हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड। और यहाँ पे क्या हुआ, वेरियस मेथड्स को यूज़ किया गया है, किसके लिए, कि मिनिमम लैंड, मतलब कि कम से कम लैंड के अंदर, कम से कम जगह के अंदर हम कैसे मैक्सिमम यील्ड, मतलब हाई प्रोडक्शन को हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास जो है वो पीपल जो है, मतलब पॉपुलेशन ये बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास एरिया तो उतना ही है, लेकिन उतने एरिया के अंदर हम सभी को हम पेट भर के खाना दे सके, ऐसा यील्ड, ऐसा क्रॉप, ऐसी प्रोडक्टिविटी कैसी लाई जाए, ठीक है, फ्रॉम मिनिमम लैंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। और उसको ही हम बोलेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पता चल गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तो सिंपल में फूड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हमारा फूड से रिलेटेड है, मतलब सिंपल में जो गेहूं, चावल, जो कि क्रॉप से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, तो यहाँ पर सिंपल में साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया है, ठीक है। तो देखो आगे ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको सिंपल में पता चल गया है कि क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी, तो बहुत सारे कंट्रीज को इसका जो इफेक्ट गिरा इसके ऊपर, कंट्रीज के ऊपर, कि उनको कम क्वांटिटी का एंड कम क्वालिटी का फूड मिला, ठीक है, लोगों को। तो इस तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट जो हुआ, हमने कम समय के अंदर, मतलब हम कम जगह के अंदर कैसे हाईएस्ट हम यील्ड को ला सकते हैं, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी को ला सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो आगे नेक्स्ट में इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है। इम्प्रूव डॉर्फ वराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, मतलब कि जो राइस मतलब क्या, चावल, एंड व्हीट मतलब क्या, गेहूं एंड चावल की ऐसी वैरायटी को डेवलप किया। ओके, उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वांटिटी का जो है वो प्रोडक्शन दिया। ओके, प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का प्रॉपर यूज किया। पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, पेस्ट, PEST, पेस्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ना, वो होते हैं पेस्ट, और ये पेस्ट को किल करने वाला होता है पेस्टिसाइड्स, ठीक है। उसके बाद ये फर्टिलाइजर है जो ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। एंड वाटर मैनेजमेंट हैड लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन, एंड वाटर का क्या किया, मैनेजमेंट किया, ठीक है, हैज लेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब जो वाटर मैनेजमेंट है ना, ये इसने बहुत ज़्यादा मतलब काम किया इसके अंदर, फूड प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। इसका बहुत बड़ा हम बोलेंगे महत्वपूर्ण रोल है वाटर मैनेजमेंट का। ओके, एंड देयरफॉर द लार्ज पॉपुलेशन हैड बीन सेव फ्रॉम द हंगर। और जो भूख है, हंगर मतलब क्या होता है, भूख, तो जो बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन थी उनको जो है वो हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर जो एक फूड मिला, इसलिए उनको जो है वो यहाँ पे हंगर ने वो सेव हो गए, ठीक है, मतलब उनको भूख नहीं लगा। एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि हमने यहाँ पे आगे देखा था पहले स्लाइड के अंदर, ये USA के अंदर, एंड डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये इंडिया के अंदर थे, हैव वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ कि डॉर्फ वैराइटीज क्रिएट किए हमने, किसके, व्हीट के, मतलब गेहूं के, एंड राइस मतलब चावल के, ठीक है। तो ये दोनों के क्या किया हमने, हाई यील्डिंग वैराइटीज को डेवलप किया, ठीक है। एंड ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये USA के अंदर के थे, और ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये हमारे इंडिया के अंदर के थे। उन्होंने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया एक ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। मतलब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये, इसके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर मेनली क्या हुआ, डॉर्फ वैराइटीज प्रोड्यूस हुए व्हीट के एंड राइस के, और जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या मिला, प्रोडक्शन मिला, ठीक है। उसके बाद देखो, वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड लैबोरेटरीज आर एंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ वेरियस क्रॉप्स, ओके, थ्रू रिसर्च। तो वेरियस जो इंस्टीट्यूट है ना, वो यहाँ पे क्या हो गए, एंगेज हो गए, मतलब इनको मदद करने के लिए आ गए, ठीक है, एंगेज हो गए इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ वेरियस क्रॉप्स। मतलब वेरियस क्रॉप्स की न्यू वेराइटी हम कैसे डेवलप करें, उसके साथ उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वेरियस लैबोरेटरीज वो एंगेज हुए, उसके साथ साथ आए। एंड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज IARI, ठीक है, वो क्या है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट
IARI, ओके, न्यू दिल्ली नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद नागपुर एंड अलाइड ब्रांचेस, इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड नेशनल ओके रिमर्गेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलापुर, ठीक है। तो ये सभी क्या है, तो इंस्टीट्यूट्स है, और ये इंस्टीट्यूट किसके साथ आए, तो ये आए सिंपल में डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी करने के लिए, ठीक है। मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी जो है वो की यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी, ठीक है। और न्यू वैरायटी कौन सी थी यहाँ पे, सिंपल में डॉर्फ्स या डॉर्फ वैराइटीज, और वो कौन सी थी, डेवलपमेंट ऑफ वैराइटीज ऑफ क्रॉप, ठीक है, वैराइटीज ऑफ क्रॉप। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वैराइटीज जो क्रॉप की वैराइटीज है ना, उनको क्या किया, सिंपल में इसकी बढ़ाए, इनको प्रोडक्शन को बढ़ाया, ठीक है। और ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट वहाँ पे मदद किया उन्होंने, इतना ही आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल में ध्यान में रखना है कि इंप्रूव डॉर्फ वैराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, इसकी वैरायटी को इंप्रूव किया। और उसके साथ साथ ही बाद में हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ गई, और बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स लैबोरेटरी अवेलेबल हो गए, इनके मतलब हम एंगेज हो गए, उस काम के अंदर लग गए कि नहीं, हमको अभी क्रॉप्स के वैराइटीज जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे सिंपल में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसके अंदर 2 साइंटिस्ट के नाम आपको कभी भी नहीं भूलने। सबसे पहला है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इन यूएसए एंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो है सिंपल में साइंटिस्ट लोगों के नेम। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखो आगे है सिंपल में सेकंड वाला हमारा रिवॉल्यूशन, वो है व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हमारा सिंपल में हो गया, अभी देखते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है। सो वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वेर रिच इन मिल्क। ये व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है पता है आपको, यह है सिंपल में ये व्हाइट रिवॉल्यूशन है मिल्क से रिलेटेड, ठीक है। मिल्क मतलब दूध से रिलेटेड, इसलिए इसका नाम गिरा है व्हाइट रिवॉल्यूशन। और जो पहला था हमारा वो क्रॉप से रिलेटेड था, मतलब कि जो ग्रीन, ठीक है, क्रॉप्स, गेहूँ चावल, ठीक है, उनके क्रॉप्स, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन। मतलब ये रिवॉल्यूशन रिलेटेड किससे है, तो ये सिंपल में दूध से रिलेटेड है, ठीक है, एंड मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है। हाउएवर दोज प्रोडक्ट्स आर वेयर नॉट सफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ फार फ्लग रीजन, ठीक है। मतलब कि जो दूर दराज के जो इलाके थे ना, उसके अंदर जो है वो लोगों को दूध या फिर दूध के प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है, मिल्क रिच इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स उनको मिल नहीं रहे थे। देन डॉक्टर वर्गीज खुराना, ओके, प्रूव थ्रू द कंपैरेटिव मूवमेंट एंड यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ओके दैट डेयरी कैन नॉट बी अलाइड बट इट विल बी मैनी स्ट्रीम बिजनेस। मतलब ये बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कौन सी, डेयरी मतलब क्या होता है, डेयरी एक ऐसा ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है ये, जिसमें हम एनिमल का जो है वो हम संगोपन करते हैं, और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मतलब ह्यूमन को अच्छे से फायदा हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है, वो होता है डेयरी। तो डेयरी के अंदर जो डॉक्टर यहाँ पर देखो वर्गीज खुराना, उन्होंने क्या किया, प्रूव किया कि जो यहाँ पर है कोऑपरेटिव मूवमेंट, उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट की एंड यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया उन्होंने, एंड ही पुट द कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट्स ऑफ आनंद गुजरात, ठीक है, एट ऑल टाइम हाई स्टेटस। उन्होंने कौन सी की, आनंद, ठीक है, इसलिए ये कौन सा है, अमूल, ठीक है, वो जो दूध है ना, तो ये आनंद गुजरात जो है, गुजरात के अंदर ये हाई स्टेटस के अंदर, टाइम स्टेटस के अंदर स्टार्ट किया था। एंड मिल्क प्रोसेसिंग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये देखो आप, ये आपको दिख रहा है, ये मिल्क प्रोसेसिंग है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लेडीज लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल में व्हाइट रिवॉल्यूशन है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब क्या, इसके अंदर क्या हुआ, तो सिंपल में जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थे ना, तो उसके अंदर वेरियस हम बोलेंगे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो है हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट देखो आगे, इसमें और थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, देखो, वाइल अचीविंग द सेल्फ सफिशिएंसी इन डेयरी बिजनेस, जब उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी मतलब कि खुद को सफिशिएंट हो, इतना मिल्क उन्होंने प्रोड्यूस किया, जब उनको लगा इन डेयरी बिजनेस, वेरियस एक्सपेरिमेंट वेयर परफॉर्म। अभी खुद को वो दूध यहाँ पे अचीव किया उन्होंने कि सेल्फ सफिशिएंसी, सफिशिएंट है खुद को, तो फिर बाद में उन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, वेयर परफॉर्म फॉर द क्वालिटी कंट्रोल एंड नेवर डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके, मतलब किसके लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए उन्होंने क्या किया, वेरियस एक्सपेरिमेंट करके देखे, एंड न्यूअर डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद न्यू जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको लाया, एंड देयर प्रिजर्वेशन, ठीक है, मतलब जो उन्होंने सिंपल में पहले क्या किया, दूध का डेयरी का मतलब खोला, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिंपल में यहाँ पे सेल्फ इफिशिएंसी अचीव की, मतलब कि वो खुद को वो दूध यहाँ पे अचीव किया कि बहुत सारा दूध उन्होंने प्रोडक्शन किया, और वो यहाँ पे खुद को जो है वो मतलब बोलेंगे सफिशिएंट है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वेरियस एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल, दूध के अंदर जो क्वालिटी है उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाए, ये एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद न्यूली डेयरी प्रोडक्ट, मतलब डेयरी प्रोडक्ट के अंदर हम कौन से और दूसरे न्यू मतलब कि जो नए जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में प्रिजर्वेशन, जो दूध है उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने जो है वो बिजनेस के अंदर किया। एंड व्हाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अगेन
प्रीफरिंग द लोकल वाइल्ड वैरायटीज़। और जो यहाँ पर पीपल होते हैं ना, मतलब कि जो दुनिया के अंदर पीपल है, ठीक है, लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड आर अगेंस्ट, ओके, ये अगेंस्ट है किसके, प्रीफरिंग द लोकल वाइल्ड वैरायटी। जो लोकल वाइल्ड वैरायटी है ना, तो वो प्रिपेयर नहीं करते। तो यहाँ पे देखो, वाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड आर अगेंस्ट प्रीफरिंग द लोकल वाइल्ड वैरायटीज़। जो लोकल वाइल्ड वैरायटीज़ है ना एनिमल्स की, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, सिंपल में मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मिल्क को प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स जो कि उसकी लोकल वैरायटी है, उसको प्रीफेयर क्यों नहीं करते? उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी कम है जो कि दूसरे वाले, हम बोलेंगे कि जो बाद में जो हम बोलेंगे कि क्या, जो दूसरे वाले जो वैरायटीज़ है, ठीक है, उनके लिए वो अच्छे वो लगते हैं उनको, लेकिन जो हमारे लोकल वाइल्ड वैरायटीज़ है ये क्यों नहीं अच्छे लगते, ठीक है। ये उन्होंने क्या किया, सिंपल में यहाँ पे उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कि हमारे सिंपल में वाटर के अंदर जो खेती होती है ना, उससे रिलेटेड है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज द ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन किसको हम बोलेंगे, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ, देखो, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, ओके, यूजफुल, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ वाटर कॉल्ड एज ब्लू रिवॉल्यूशन। जैसे कि ये प्रॉन्स है, ये प्रॉन्स क्या है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम अभी देखो, मछली भी देखो, फिश भी देखो, फिश हम खा सकते हैं जिसके अंदर हाई प्रोटीन होता है, तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल में यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब वो फिशेस को प्रोडक्ट कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका, ओके, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम पाउंड्स एंड द फिश आर वेरी कॉमन इन ईस्ट एशिया कंट्रीज, ठीक है, मतलब फार्म पाउंड एंड द फिश, ओके, मतलब ब्लू रिवॉल्यूशन फार्म के अंदर पाउंड जो है, पाउंड के अंदर उन्होंने फॉर्म किए, एंड द फिश आर वेरी कॉमन इन ईस्ट एशियन कंट्रीज। जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, तो वहाँ पे फिश जो बहुत कॉमन है। हाउएवर पीपल आर नॉट ओनली थिंकिंग ऑफ कल्टिवेशन द फिशेज एंड, यहाँ पे देखो, श्रिम्स बट अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स टू, मतलब वो फिश तो करते ही करते हैं, मतलब कि जो एशियन कंट्रीज है, ठीक है, अभी देखो, कॉमन इन ईस्ट एशियन कंट्री जो है ना, तो वहाँ पे क्या है, तो सिंपल में वो खुद जो है उसका कल्टिवेशन तो करते हैं फिशेज का, तो वो तो पता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ दे आर एक्वेटिक, ओके, अदर एक्वेटिक प्लांट्स, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू, मतलब वो एनिमल्स एंड प्लांट्स इनका भी प्रोडक्शन करते हैं, मतलब फिशेज का तो वो करते ही करते हैं। कौन से लोग, कहाँ पे, वेरी कॉमन इन ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो वहाँ पे फिशेज का प्रोडक्शन लिया ही तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वाटर के अंदर के प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिश को छोड़ के अदर, उनका भी प्रोडक्शन लिया जाता है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ वो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय इंकरेजिंग द पीपल। तो सिंपल में इंडिया के अंदर क्या किया, पीपल लोगों को इंकरेज किया कि नहीं, आप ब्लू रिवॉल्यूशन के अंदर आप क्या करो, प्रोडक्शन करो, किसका, वाटर के अंदर के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका, ओके, पीपल फॉर द, देखो, पिसिकल्चर का मतलब क्या होता है, देखो, प्रॉन्स, ये जो प्रॉन्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड आप यहाँ पे सिंपल में डाल सकते हो कि प्रॉन्स कैसे यूजफुल होते हैं, तो वो आपको पता चलेगा। तो ये जो है पिसिकल्चर, इसके अंदर हम प्रॉन्स की जो है वो क्या करते हैं, सिंपल में उसको प्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम नील क्रांति मिशन 2016, दैट इज NKM, नील क्रांति मिशन 2016 का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका जो नंबर है वो कैसे गिरा, ठीक है, नील क्रांति मिशन एंड 16, मतलब 2016 के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सिंपल में इनको लाया, और जिनका क्या किया गया कि जो प्रॉन्स है ना, इसकी खेती करो, ये लोगों को ऐसा इनकरेज कर दिया गया। एंड 50 to 100% सब्सिड्स आर ऑफर्ड इन दिस केस, मतलब कि 52 हम बोलेंगे जो है 100% सब्सिड्स है यहाँ पे, मतलब मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज पॉसिबल ऑन द लार्ज स्केल। यहाँ पे मराइन एंड फ्रेश वाटर फिश दोनों पॉसिबल थे लार्ज स्केल में। एंड फ्रेश वाटर फिश कौन सी है, रोहू है, कतला है, इनके नाम आपने सुने होंगे बहुत बार, आपने खाई भी होगी, ठीक है, रोहू एंड कतला। एंड अदर फिशरी प्रोडक्ट्स लाइक द श्रिम्स, उसके बाद लॉबस्टर्स आर बीइंग कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल। और बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी हम कल्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल में कल्टिवेट हुए। तो यह है हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके ध्यान में रखना है, आपको श्रिम्स, लॉबस्टर, उसके बाद रोहू, कतला, ये फ्रेश वाटर की फिशेज होती है, यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सिंपल में गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंपल में वो इंक्रीज किया प्रोडक्शन बाय द इंक्रीजिंग द पीपल को इंक्रीज किया विद द पिसिकल्चर के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे कल्चर होते हैं, पिसिकल्चर भी वैसा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एपीकल्चर होता है, क्या होता है, एपीकल्चर, ठीक है। तो उसके बाद देखो आप, एपीकल्चर होता है, तो एपीकल्चर के अंदर क्या होता है, सो बहुत सारे जो है यहाँ पे कल्चर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिसिकल्चर, उसके बाद एपीकल्चर होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं,
हम हनी बी को प्रोडक्शन करते हैं, हनी बी का हम हनी का प्रोडक्शन करते हैं, हनी बी के इस्तेमाल करके, ठीक है, एपीकल्चर के अंदर। उसके बाद जो है वो सेरीकल्चर होता है जिसके अंदर हम सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे हम बोलेंगे कल्चर होते हैं, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं, ये वैसा ही एक यहाँ पे पीसी कल्चर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट में है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या है भाई, ये देखो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं प्लांट के, ठीक है, क्या किसको बढ़ाते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, प्लांट की जो ईल्ड है ना, ईल्ड उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसको फ्लावरिंग को बढ़ाते हैं, और फ्लावर ज़्यादा आ गए तो बेशक वहाँ पे फ्रूट भी ज़्यादा आएंगे। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर 2 टाइप्स के होते हैं। सो बहुत सारे फर्टिलाइजर हमने यूज़ किए, आपको पता है, आप करते हो फार्म के अंदर, ओके, जिनको पता है खेत के अंदर वो करते हैं, ठीक है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, 2 टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं, आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। मतलब जो खेती है ना उसके अंदर 2 टाइप के फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं ऑन, ओके, वन ऑफ दोज इन ऑर्गेनिक मैन्योर एंड अदर इज केमिकल फर्टिलाइजर। एक ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, मतलब कि जो कैसा होता है, जो हम बोलेंगे कि ये हम बोलेंगे हार्मफुल नहीं होता। दूसरा होता है केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर हार्मफुल होता है, और ज़्यादातर लोग केमिकल फर्टिलाइजर ही यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर, मैन्योर मतलब क्या होता है, खत, ओके, आपको पता है। देन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंप्रूव विद द सॉइल कंजर्वेशन, ओके, ड्यू टू यूज ऑफ मैन्यूर्स। तो ये मैन्यूर्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैन्यूर्स जो कि वाइट जो है यहाँ पे शुगर के जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है। मैन्यूर बहुत टाइप के होते हैं वैसे। तो यहाँ पे जो सॉइल की इंप्रूव करेंगे, कैसे, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंप्रूव, किसकी, वाटर होल्डिंग, मतलब कि पानी को पकड़ के रखने की जो कैपेसिटी है ना सॉइल की, उसको हम इंप्रूव करेंगे विद द सॉइल कंजर्वेशन। और किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैन्यूर्स, ओके, खत जो होते हैं उनके इस्तेमाल से। एंड अपर लेयर ऑफ द सॉइल इसेंशियली, ओके, सॉइल इसेंशियली इन एग्रीकल्चर इज फॉर्म ड्यू टू ह्यूमस फॉर्मेशन। क्या होता है, ह्यूमस फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन करके जो अपर लेयर है ना सॉइल की, उसको हम इसेंशियल बनाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। एंड वेरियस इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड के, मतलब NPK, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है यहाँ पे फर्टिलाइजर के अंदर। NPK ये आप ध्यान में रखो, नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस एंड K पोटेशियम, ठीक है। कैन बी अवेलेबल टू द क्रॉप्स ड्यू टू द अर्थवर्म एंड फंजाई। ये अर्थवर्म एंड फंजाई जो इसके तरह ये होते हैं, इसलिए यहाँ पे NPK मिलता है हमारे प्लांट्स को। एंड इन सॉइललेस फार्मिंग, जो इसके अंदर सॉइल ही नहीं है, एग्जाम्पल हाइड्रोपोनिक्स, ओके, मतलब जिसके अंदर वाटर के अंदर मतलब सॉइल ही नहीं है, वहाँ पे सॉइल का कुछ मतलब ही नहीं है, वाटर के अंदर ही सब हो रहा है, ठीक है। लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर्स सारे, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड केमिकल हम यूज़ करते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर्स, कब, जहाँ पे वाटर के अंदर ही प्रोडक्शन ले रहे हैं हम, किसी हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म का या फिर प्लांट्स का, वाटर के ऊपर ही, जिसको सॉइल की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। ये देखो लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर्स। एंड हाउएवर देयर आर मोर हार्मफुल इफेक्ट्स, और वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा होंगे ऑफ लिबरेशन यूज ऑफ, ओके, लिबरल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बिकॉज पानी के अंदर जो बहुत ज़्यादा वो असर डालता है, वो एक्वेटिक लाइफ के अंदर भी, और उसके बाद वो पानी वो दूसरे जगह पे भी चले जाता है, वहाँ पे भी। एंड इट इंक्लूड डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और वो क्या करता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना, फर्टिलिटी मतलब क्या, कि जिसके अंदर जो प्लांट्स आएंगे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको यील्ड आएगा, वैसे वो डिक्रीज होता जाता है दिन ब दिन जो है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है ना वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ के लेनी है, फर्टिलाइजर्स एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। एंड इसके अंदर आपको NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है NPK, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फर्टिलाइजर कितने टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक मैन्यूर, दूसरा होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। उसके बाद ये केमिकल फर्टिलाइजर या फिर मैन्यूर्स का इस्तेमाल करके हम अपनी सॉइल की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। कौन सी कैपेसिटी को, वाटर को पकड़ने की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, ठीक है। यहाँ पे देखो ये यूरिया आपने देखा ही होगा, यहाँ पे होता है नाइट्रोजन कितने %, 46%, ठीक है, ये यूरिया है, ये बहुत बार हमने यूज़ किया है, हम खेत के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यह है हमारा फर्टिलाइजर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद जो आगे देखो नेक्स्ट में है इंसेक्टिसाइड्स। अभी इंसेक्टिसाइड्स मतलब क्या होता है, इंसेक्ट, यहाँ पे देखो इंसेक्ट, ठीक है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना यहाँ पे इंसेक्ट, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि 50% इन्फॉर्मेशन तो उसके नाम में ही मिल जाती है। यहाँ पे देखो इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट मतलब क्या होता है आपको पता है, इंसेक्ट मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं, कॉकरोच जिसके अंदर आता है इंसेक्ट्स, ठीक है। एंड साइड्स मतलब क्या होता है, किल करने वाला, ठीक है, किल करने वाला, ठीक है, किल करने वाला। तो इंसेक्ट को जो किल करता है ना, जो सब्सटेंस जो लिक्विड इंसेक्ट को किल करता है वो होता है इंसेक्टिसाइड। कितना ईजी है देखो, अभी थ्रू द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ प्लांट्स कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन, ओके, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड इज द नॉट अंडर कंट्रोल। अभी देखो सिंपल में यहाँ पे क्या है, देखो अच्छे तरीके से आपको समझ के लेना है, ओके, थ्रू द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ प्लांट्स। अभी देखो प्लांट्स की क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी क्या होती है,
अभी प्लांट्स के अंदर भी इम्यूनिटी होती है और हमारे बॉडी के अंदर भी इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी मतलब कि डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी बोलेंगे। और ये डिसीज को रेजिस्ट करती है प्लांट की, कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकती है। देन यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड इज नॉट अंडर कंट्रोल, मतलब कि हम ये जो यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड है ना, ये हम यूज करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। देन इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचुरल, देखो फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स लाइक द फ्रॉग, ओके, उसके बाद है इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। अभी देखो सिंपल में ये कुछ जो फार्मर के फ्रेंड्स हम जिसको बोलते हैं, जैसे कि देखो सिंपल में फार्मर्स के फ्रेंड्स कौन से होते हैं, फ्रॉग, जो फ्रॉग है ना, मेंढक, वो क्या होता है, मेंढक जो हमारा फार्मर है, ओके, किसान है, उन लोगों के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, बिकॉज ये उनको खेती के अंदर हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, बिकॉज ये जो इंसेक्ट है, जो हम बोलेंगे इंसेक्ट है, जो हमारे क्रॉप को खाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं ना, उसको ये खाते हैं फ्रॉग, मतलब उसको जो खाने का मतलब उसको किल करने का काम कर रहे हैं, ओके। उसके बाद इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, ऐसे बर्ड जो इंसेक्ट खाते हैं उसको बोलेंगे इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। उसके बाद पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को किल करने वाला सब्सटेंस, आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द इंक्रीजिंग इन ईल्ड, ओके, इन पेस्टिसाइड, यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग इन ईल्ड, ईल्ड जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बिकॉज जो इंसेक्ट है वो हमारे मेन क्रॉप जो होता है, हमारे प्लांट जो हम लेते हैं हमारे खेत के अंदर, तो उनको इफेक्ट करता है, ठीक है। इफेक्ट मतलब होता है बैड इफेक्ट। देन आर इन फैक्ट अ टाइप ऑफ पॉइजन, वो क्या है, तो सिंपल में अभी हम यूज़ कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड, लेकिन वो एक टाइप का पॉइजन है, ठीक है। एंड दिस पॉइजन एंटर द फूड वेब थ्रू द वाटर एंड फूड एंड इट्स बायो मैग्निफिकेशन। तो ये क्या होता है सिंपल में, ये जो पॉइजन हम यूज़ करें, मतलब इंसेक्टिसाइड क्या है, इंसेक्ट को किल करने वाला, तो ये सिंपल में पॉइजन है, ठीक है। और वो पॉइजन क्या होता है, हमारे जो बायो साइकिल होती है ना, उसके अंदर एंटर हो रहा है। कैसे, देखो सिंपल में हम जो उसको स्प्रे करते हैं ना, तो वो इंसेक्ट के ऊपर गिरता है, कुछ ज़मीन के ऊपर गिरता है, जो ज़मीन है वो यहाँ पे सिंपल में उसका सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद जो पानी आता है ना, तो वो ज़मीन का पानी पूरे के पूरे एक नदी के अंदर चला जाता है, मतलब कि वहाँ पे जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल में वाटर पोल्यूशन हो रहा है। मतलब ये क्या है, वाटर फूड, यहाँ पे देखो आप, पॉइजन एंटर द फूड वेब, फूड के वेब के अंदर पॉइजन एंटर हो रहा है। और ये जो वाटर है जो पॉन्ड के अंदर चला जाएगा, पॉन्ड के बाद में वो क्या पे आएगा, सिंपल में हमारे जो, ये हम बोलेंगे हमारी जो टंकी होती है पानी की, जो जिससे वाटर सप्लाई होता है पूरे हमारे एरिया के अंदर, तो उसके अंदर आएगा, उससे फिर बाद में हमारे ग्लास के अंदर आएगा वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वेब जो फूड वेब है उसके अंदर वो जा रहा है केमिकल, ठीक है। एंड वेरियस पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी, ये जो डीडीटी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, पेस्टिसाइड के अंदर डीडीटी है। एंड मेलाथ्यून, ओके, मेलाथोइन, यहाँ पर देखो क्लोरोपिरिफॉस ETC हैव बीन प्रूव टू द डेंजरस, और ये भी डेंजरस होते हैं। कौन कौन से, देखो यहाँ पे क्लोरोपेरिफोस, उसके बाद है मेलाथियोन, ठीक है। ये भी सिंपल में क्या है, तो सिंपल में ये DDT, ये तीनों भी क्या है, तो डेंजरस है, ठीक है। ये इंसेक्टिसाइड कैसे होते हैं, डेंजरस होते हैं। यहाँ पे देखो DDT का पाउडर है, यहाँ पे दिया गया है कुछ। उसके बाद ये फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड, ये क्या है, तो इंसेक्टिसाइड है। पहले हमने फर्टिलाइजर देखा, ये है हमारा इंसेक्टिसाइड। तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर ध्यान में रखना है कि इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल हम करते हैं, ये यूजफुल भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो हार्मफुल भी है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ के लेना है। उसके बाद है नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब नेचुरली, मतलब हम केमिकल का यूज़ नहीं करके जो खेती बाड़ी करेंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। दे नाउ डेज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैव बिकम देखो बुजवर्ड्स, ओके, मतलब कि वो कम हो रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर बीइंग अवेलेबल एंड द डिमांड फॉर देम इज एवर इंक्रीजिंग। सो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, ये ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की ये बढ़ रही है, ओके, दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर बीइंग अवेलेबल फॉर एंड डिमांड फॉर देम इज एवर इंक्रीज, और उनकी जो डिमांड है, मतलब लोग इनको चाह रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड ऑन लार्ज स्केल। और यहाँ पे देखो सिंपल में हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साथ पेस्टिसाइड, मतलब पेस्ट को किल करने वाला पेस्टिसाइड, इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन लार्ज स्केल, मतलब बड़ी अमाउंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। एंड दोज पॉइजनस केमिकल्स रीच द ह्यूमन बॉडी, और वो बॉडी तक आ रहा है, ह्यूमन बॉडी तक। मैंने आपको मतलब बताया कि कैसे वो हमारे जो वाटर का ग्लास है वहाँ पे आ रहा है, एंड थ्रू फूड एंड वाटर एंड देयर एडवर्स हार्मफुल इफेक्ट। और एडवर्स मतलब बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि भयंकर इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर होते हैं ऑन ह्यूमंस, एंड एनवायरमेंटल बिकम अपेरेंट, और एनवायरमेंट के अंदर भी इसका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जो ऑयल केक है, ऑयल केक, उसके बाद ये वर्मी कल्चर, वर्म का हम क्या करते हैं, सिंपल में उसका प्रोडक्शन करते हैं वर्म का, और ये हमारे खेत के अंदर हम सॉइल के अंदर छोड़ देते हैं, और ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी की प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, ठीक है। ये देखो ये ऑयल केक है, जो कि हम नीम की जो सीड्स होती है ना, नीम की सीड्स, उससे हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अंदर एजाडिरेक्टिन नाम का जो है वो केमिकल होता है नीम के सीड्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम क्या करें, सिंपल में बढ़ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब क्या कि विदाउट केमिकल यूजिंग वी आर गोइंग फॉर दी फार्मिंग, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंपल में हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल में जो है फार्मिंग कर रहे हैं विदाउट हेल्प ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। केमिकल्स और बाद में जो नेक्स्ट वाला है केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे सिंपल में, उसकी जगह पे हम कुछ ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसके हम ऑयल केक यूज़ कर रहे हैं, वर्मी फॉर्म वर्म को यूज़ कर रहे हैं, ऑयल केक के अंदर नीम सीड्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद थोड़ी, वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड पेस्ट इन्फेक्शन हैव बिकम सीरियस। जो सॉइल फर्टिलिटी है ना वो सीरियस है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी अगर कम होती जाएगी ना तो आपका जो सॉइल है वो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा आपके लैंड के अंदर, आपके ज़मीन के अंदर, ठीक है। एंड ये पेस्ट इन्फेक्शन भी, पेस्ट अगर हमारे जो क्रॉप है उसके ऊपर अटैक कर दिया तो हमारा प्रोडक्शन भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड सो एज टू ओवरकम, और इनको ओवरकम करने के लिए दिस प्रॉब्लम फार्मर्स आर ओके ऑप्टिंग फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसलिए जो फार्मर्स है ना वो जा रहे हैं किसकी तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, ठीक है। एंड इट्स इंक्लूड्स कंप्लीट बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, और यहाँ पे जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे कंप्लीट बैन होना चाहिए, एंड पेस्टिसाइड्स पे भी, एंड यूज ऑफ लोकल स्टर्डी वैराइटीज, एंड जो लोकल स्टर्डी वैराइटीज है उसके ऊपर भी, एंड देयर बाय मेंटेनिंग द नेचुरल बैलेंस डेफिनेटली, एंड दिस इज वेलकम डिसीजन, ठीक है। ये अच्छा डिसीजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है सिंपल में केमिकल फर्टिलाइजर पे 100% यहाँ पे हम बोलेंगे कि उसको बैन किया जा रहा है, एंड यूज़ ऑफ लोकल सर्जी वैरायटी जो है इनको भी बैन किया जा रहा है। देयरफॉर मेंटेनिंग नेचुरल बैलेंस, अगर ऐसा हो जाए तो नेचर के अंदर जो बैलेंस है ना वो मेंटेन होगा, जो केमिकल है ना वो हमारे फूड चेन के अंदर एंटर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से फूड फार्मिंग या फिर हम बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। उसके बाद है एपीकल्चर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब क्या होता है, देखो एपीकल्चर मतलब जो हनी बीज है ना, हनी बीज, ठीक है। ये हनी बीज को हम क्या करते हैं सिंपल में कल्टीवेट करते हैं या फिर इसका प्रोडक्शन करते हैं। सो एपीकल्चर में आपको ध्यान में रखना है जो हनी बीज है उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी हनी बीज का क्यों, बिकॉज हनी बीज क्या तैयार करती है, हनी बीज क्या तैयार करती है, सिंपल में हनी तैयार करती है, और ये हनी को हम बेचते हैं और यहाँ से हमको इनकम मिलता है, उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। तो सिंपल में बात है कि एपीकल्चर एनिमल हस्बेंडरी के अंदर आता है, और एनिमल हस्बेंडरी क्या होता है कि हम एनिमल्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर थोड़ा आसान जाए, मतलब जो हनी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ होती है हनी के अंदर, और उसको हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, दैट इज हनी बी, एंड उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एपीकल्चर, ठीक है। ये समझ के लेना है। एंड यू हैव बीन सीन इन बी हाइव, तो ये जो यहाँ पर है ये क्या है, तो सिंपल में ये है बी हाइव, ठीक है। तो ये बी हाइव मतलब क्या, जिसके अंदर क्या करते हैं हनी बीज अपना छत्ता लगाती है, और ये नेचुरल होता है, मतलब कि ये सिंपल में जो है नेचुरल होता है, लेकिन अभी हम उसको आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ठीक है। एंड वर्थ मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, ये बहुत ईजी मेथड होती है। सो अभी देखो यहाँ पे सिंपल में क्या है, देखो यहाँ पे जो है कलेक्टिंग द हनी, हम हनी को कलेक्ट करते हैं बाय दीज ह्यूज इज ड्राइविंग अवे द बीज बाय स्मोकिंग हाइव। हम क्या करते हैं सिंपल में स्मोक जो है धुआं वहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है, जो हमारा हनी बीज होता है उसके छत्ते के ऊपर, एंड या फिर बर्निंग जो टॉर्च होती है बर्निंग करने वाली, ओके, वो यूज़ करते हैं, एंड देन कटिंग द हाइव्स इनटू पीस। उसके जो हाइव है उसको जो मतलब हाइव्स मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता, उसको हम क्या बोलते हैं हाइव, उसको हम कट करते हैं, एंड दिस मेथड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइव। और इससे क्या होता है जो मधुमक्खी का छत्ता है ना वो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज उसको हम तोड़ देते हैं, एंड लार्ज स्केल डेथ ऑफ बीज, और हम जो बीज है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। हाउएवर इट इज़ ईजी टू कलेक्ट हनी विदाउट डिस्ट्रक्टिंग द हाइव। और ऐसा होता है क्या, मतलब कि हम क्या करेंगे सिंपल में हनी को कलेक्ट भी करेंगे, और जो हाइव है जो मधुमक्खी का छत्ता है वो भी नहीं खराब होगा, एंड बीज भी नहीं जो उनकी डेथ भी नहीं होगी। इफ़ आर्टिफिशियली बी बॉक्सेस आर यूज्ड, अगर हमने आर्टिफिशियली बी बॉक्सेस का इस्तेमाल किया तो उसके अंदर क्या होता है, सिंपल में ऐसा बॉक्स होता है यहाँ पे देखो, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो मधुमक्खी का छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है छोटे छोटे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, जो हनी बीज है वो अपना हनी वहाँ पे लाई करेंगे, वहाँ पे छोड़ेंगी, और उसके बाद जब हम इसको निकालेंगे ना तो इससे हमको इजीली जो हनी है ना वो निकाल हम सकते हैं विदाउट डिस्ट्रक्टिंग दिस हनी हाइव। जो हनी बी का हाइव है ना उसको हम डिस्ट्रक्ट भी नहीं करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे सिंपल में हम हनी बी को निकालेंगे और वापस से छोड़ देंगे, और वापस से हनी आएंगी, और यहाँ पे सिंपल में मधुमक्खी का छत्ता उनको बनाने का काम ही नहीं, सिंपल में सिर्फ वहाँ पे उसको छोड़ देना है उनके हनी को, ठीक है। जो हनी है वो कहाँ से कलेक्ट करके लाती है, वो फ्लावर से कलेक्ट करके लाती है। जो फ्लावर है ना वो फ्लावर के अंदर का जो होता है नेक्टर, ठीक है, मध, उसको वो लाती है, यानी हनी बी हाइव उसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते के अंदर छोड़ देती है और वहाँ पे कलेक्ट करती है, जिसको हम कलेक्टिवली हनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
मतलब कि हम मधुमक्खी का छत्ता भी नहीं तोड़ेंगे, मधुमक्खी को हम मारेंगे भी नहीं, स्मोक भी नहीं प्रोड्यूस करेंगे, उससे भी हम सिंपल में हनी बी को कलेक्ट करेंगे और हमारा जो छत्ता होगा वो तैयार होगा। हनी बी को हमने निकाल लिया, फिर भी वो नेक्स्ट के लिए वो तैयार होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ के लेना है। ठीक है, ये है हमारा एपीकल्चर। उसके बाद जो नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट है कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे होते हैं कुछ जो मेडिकल, उनका जो हम बोलेंगे कि एक अच्छा तरीके से वो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका कल्टीवेशन हम करते हैं। ठीक है, देन इंडिया हैज़ बीन गिफ्ट विद द ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। अभी इंडिया को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है कि इसके अंदर बहुत बायोडाइवर्सिटी है। बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंटनेस या फिर चेंजेस। ठीक है, मतलब कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मिल रहे हैं और ये है बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं, जो लाइफ है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। एंड ये गिफ्ट हुआ है इंडिया को, मतलब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बायोडाइवर्सिटी है। एंड इंडिया सिटीजन्स हैव इस्टेब्लिश द हम्बल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द नेचर। और जो इंडिया के अंदर सिटीजन है, इंडिया के अंदर रहने वाले लोग, पीपल, उन्होंने क्या किया है, एक हम्बल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लिया है। किसके साथ, नेचर के साथ, बिकॉज नेचर ने उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें दी है। बिकॉज वी हैव अ ग्रेट ट्रेडिशनल आयुर्वेदा एंड क्योर्स द डिसीज विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल सोर्सेस। बिकॉज हमारे जो पूर्वज थे या फिर हम जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया है, आयुर्वेदा को डेवलप किया है। या आयुर्वेदा में क्या होता है, जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम डिसीज़ को क्योर करते हैं, वो क्या होता है, आयुर्वेदा होता है। और इसलिए नेचर के साथ हमने क्या किया है, सिंपल में एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया है, एक हम बोलेंगे सिंपल में वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्रिएट कर लिया है। बिकॉज आयुर्वेदा के अंदर हम प्लांट्स का ही इस्तेमाल करके डिसीज़ को दूर भगाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके एग्जाम्पल देखो मेडिसिनल प्लांट के। सबसे पहला है एडाथोडा वेसिका। ठीक है, एडाथोडा वेसिका एक क्या बॉटनिकल नेम है, इसका नाम है, यहाँ पर लोकल नेम है इसका एडुल्सा। ये बॉटनिकल नेम अगर आप कहीं पे भी जाओगे ना तो ये यूज़ होगा वर्ल्ड में, थ्रू आउट वर्ल्ड। ओके, लेकिन जो एडुल्सा होगा ना, ये सिंपल में वो लोकल नेम है, एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो अडुल्सा, ये आपने नाम सुना होगा, अडुल्सा। ठीक है, तो ये एडाथोडा वेसिका इसका नाम होता है बॉटनिकल। उसके बाद है एजाडिरेक्टिका इंडिका, ये नीम का होता है, नीम का जो पेड़ होता है ना, नीम, उसको हम एजाडिरेक्टिका इंडिका, ये इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, तो मेडिसिनल प्लांट है। ये मेडिसिनल क्या है, हम बोलेंगे इसको प्लांट्स है। ठीक है, और इसका कल्टीवेशन हमने करना चाहिए, बिकॉज आयुर्वेदा हमारे इंडिया के अंदर है और जिससे हम क्या करते हैं, डिसीज़ को क्योर करते हैं। एंड आपको क्या करना है, देखो, ब्रिंग पॉकेट ऑफ बाल बुट्टी फ्रॉम द आयुर्वेदा शॉप। आयुर्वेदा शॉप से आपको ये बाल बुट्टी जो है ये लेनी है। एंड लर्न द इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच कंपोनेंट इन इट। और ये बाल बुट्टी के अंदर क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में आपको पूछना है। और आप किससे पूछ सकते हो, जो आयुर्वेदा शॉप से आपने लिया ना, उनको भी पूछ सकते हो, या फिर वो पॉकेट पे भी होगा। एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस अदर मेडिसिन एंड प्रिपेयर द चार्ट एज शोन इन बिलो। तो आपको क्या करना है, सिंपल में जो मेडिसिन है उनकी पढ़ाई करनी है। कौन सी वाली, जो मेडिसिनल प्लांट से मिलती है। ठीक है, प्लांट से मिलती है ऐसी मेडिसिन को। फॉर एग्जांपल देखो, लोकल नेम ऑफ प्लांट, ऐसा चार्ट आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेम ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड यूज। सो लोकल नेम क्या है इसका, एडुल्सा। इसका बॉटनिकल नेम नहीं लिखा हो तो भी चलेगा, एडुल्सा। तो ये इसका इंग्रेडिएंट कौन सा है इसके अंदर, इसके अंदर है वेसिसाइन। ठीक है, वेसिसाइन नाम का ये इंग्रेडिएंट होता है जो इसके लीव्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, लीव्स के अंदर। और ये किसके लिए हेल्प करता है, अगर कफ, मतलब अगर आपको कफ है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आपका कफ जो अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा वाला बाद में एजाडिरेक्टिका इंडिका। उसके बाद इसके अंदर नेम ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट एजाडिरेक्टिन। ओके, एंड वो किसके लिए हेल्प करता है वो भी आपको आगे लिखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, तो एक एक्टिविटी और ये आपको करनी है। ठीक है, तो ये सिंपल में आप ऐसे करो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा लास्ट जो पेज है इस पीपीटी का या फिर इस पार्ट 5 का, वो है फूड प्रोसेसिंग। सो वी आर डेली यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स प्रिपेयर फ्रॉम फ्रूट्स। सो हम हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। जो प्रोडक्ट्स फ्रूट से बने होते हैं, फ्रूट से वो प्रोसेस करके बाद में बनते हैं, उसको हम बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। कैसे, देखो, ऑल आर कंजप्शन द प्रोडक्ट्स लाइक द, देखो, चॉकलेट्स, उसके बाद है जूस, उसके बाद है जाम्स एंड जेलीज। ये किससे बने हैं, फ्रूट से बने हैं। लेकिन वो फ्रूट है क्या, नहीं है। वो फूड जो है, फ्रूट मतलब क्या होता है, सिंपल में फ्रूट। ठीक है, तो ये फ्रूट जो है ये सिंपल में क्या है, एक फूड है। और वो फूड को प्रोसेस करके हमारे पास न्यू जो है वो प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं। जैसा कि यहाँ पे है जूसेस, उसके बाद है जाम्स। तो जाम्स किससे बनता है, टोमेटो से। तो सिंपल में वो फूड को प्रोसेस करके मिल रहा है, इसलिए उसको ये फूड प्रोसेसिंग के अंदर आता है। एंड ऑल दिस प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेसिंग ऑन फ्रूट्स। फ्रूट्स के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं। एंड फ्रूट्स आर, देखो, पेरिशेबल, एग्रो प्रोड्यूस। पेरिशेबल मतलब क्या होता है, देखो, एग्रो प्रोड्यूस मतलब ये एग्रो मतलब कि खेती के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। पेरिशेबल ये इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके अंदर रस होता है। एंड इट नीड द प्रोसेसिंग इन सच अ वे दैट इट कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर। और इसको प्रोसेसिंग क्यों किया जाता है, बिकॉज ये ज़्यादा देर तक
रहना चाहिए। जो जाम होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, जो जूस होता है वो भी ज़्यादा देर तक रहता है। लेकिन जो अगर हम सिंपल में अगर हम बोलेंगे फ्रूट रखेंगे 1 ईयर तक, तो वो ख़राब हो जाएगा, 10 दिन के अंदर ख़राब हो जाएगा। इसलिए प्रोसेसिंग करना इंपॉर्टेंट है। उस फूड को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जो है उसको हम बोलेंगे एक्टिव रखने के लिए, या फिर हम बोलेंगे यूज़फुल रखने के लिए, उसको ईडिबल रखने के लिए, खाना योग्य रखने के लिए उनको आपको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। ये प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। एंड फूड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स वेरियस मेथड्स रेंजिंग फ्रॉम स्टोरेज इन कोल्ड, ओके, एंड उसके बाद एक स्टोरेज इन कोल्ड, स्टोरेज इन ड्राइंग, देन साल्टिंग। तो फूड स्टोरेज के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब फूड प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहला मेथड कौन सा है? एक तो आप उसको ठंडी जगह पे रखो, ये पहला मेथड। उसके बाद दूसरे एक आप ड्राइंग करो उसको, उसमें का पानी निकाल दो आप। सिंपल में जो हमारे पास जो है, सिंपल में कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना जिसको हम सुखाते हैं, और सूखने के बाद वो क्या होता है, सालों साल टिकता है, बिकॉज उसके अंदर से हमने वाटर को निकाल दिया, मतलब ये स्टोरेज टू ड्राइविंग। उसके बाद साल्टिंग, या फिर कुछ जो होते हैं जो हम मैंगो की जो काटते हैं ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पिकल्स बनाते हैं, उसका लॉन्च बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, तो मीठ, हम बोलेंगे सिंपल में साल्ट डालते हैं। तो ये साल्ट डालने से क्या होता है, वो ज़्यादा देर तक टिकता है। ओके, एयर टाइट, उसको एयर टाइट पैकिंग, मतलब एयर उसके साथ कंबाइन नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए। हम एयर टाइट पैकिंग के अंदर उसको रख सकते हैं, बिकॉज अगर एयर कंबाइन हो गया उसके साथ ऑक्सीजन भी कंबाइन हो जाएगा उसके साथ, और ऑक्सीजन अगर किसी भी फूड के साथ कंबाइन हो गया तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सब्सटेंस और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। एंड प्रिपेयरिंग द मुरब्बा, इवेपोरेटिंग ईटीसी, जो मुरब्बा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मुरब्बा, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, पिकल्स बोलते हैं। तो ये बनाते हैं हम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल में हम साल्ट डालते हैं और उसके बाद वो पैक रखते हैं, ठीक है, खुला नहीं रखते। अगर खुला रखेंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यह है हमारा फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्यों किया जाता है? बिकॉज जो नॉर्मल फूड है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, उस फूड्स को प्रोसेस करके उनका थोड़ा रूप बदल के अलग बनाया जाता है। जैसे कि फ्रूट से जूस बना दिया, फ्रूट से जाम बना दिया, फ्रूट का हमने सिंपल चॉकलेट बना दिए, और ये चॉकलेट सालों साल टिकते हैं, या फिर हम बोलेंगे 1 ईयर के अंदर जो है वो टिकते हैं। लेकिन वैसे फ्रूट 10 दिन के भी नहीं अंदर टिकता। सो बहुत सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सिंपल में वो क्या है, फ्रूट का जूस है, और उसको बाद में प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं, उसका चॉकलेट बनाते हैं, ठीक है। जो चॉकलेट है वो ज़्यादा देर तक टिकता है, लेकिन जो जूस होता है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, मतलब जो फ्रूट होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, ये मैंगो यूजिंग, ओके, मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट है ये सिंपल में। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है गाइस, पार्ट नंबर 5 भी यहाँ पे खत्म होता है। तो पार्ट 1 से लेकर 5 तक अब सभी भी बन चुके हैं पार्ट। ये देखो, आप इसको बार बार देखो, ओके। फर्स्ट बार देखने के बाद आप सेकंड बार उसका स्पीड बढ़ा के देखो, मतलब कि अगर आधे घंटे का वीडियो तो 15 मिनट में हो जाएगा। सेकंड बार अगर 2x स्पीड करोगे तो फास्टली, मतलब जैसा आप रिवीजन कर रहे हो वैसा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पार्ट 5 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।